कैमरा ऑन करो। समझना, कैमरा ऑन करो। प्रीति एवरीवन दोनों ने कैमरा, ऐसे तुम लोग को काम आते रहेंगे रैंडम। रोल नंबर 15 इनका ज्वाइन नहीं है अभी, देखो जाए। रोल नंबर 15 कैमरा ऑन करिए। लास्ट वाला होगा। मुझे बताओ तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बताओ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? बोलो, अनम्यूट करो। रोल नंबर 15 आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? रोल नंबर 15 आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम, अब आ रही है। हाँ, सबसे नहीं आ रही थी मेरी आवाज। चलो ठीक है, बताओ मुझे, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? Ma'am, the occurrence of any event, uh, the occurrence of any event is known as probability. किसी भी इवेंट का से प्रोबेबिलिटी बोला जा सकता है। क्या मैम? किसी भी occurrence को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जा सकता है क्या? Ma'am, occurrence of any event. मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज तो नहीं सुन रही, आंसर जिससे पूछा गया आपको बताएगा। कोई भी इवेंट प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकता है जब तक प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड ना हो उससे? होगा क्या? नहीं हो सकता ना। इफ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड टर्म से आएगा और हर एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी से एसोसिएटेड नहीं होता। मैम, आपका बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। अब ठीक है? हाँ मैम। चलो अब बताओ, सैंपल क्या है बता सकते हो क्या? व्हाट इज सैंपल? नो मैम। मैम ये नहीं पढ़े अभी। सैंपल नहीं पढ़े? हम्म। चलो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ बताओ और कंडीशंस बताओ। क्वेश्चन
Poisson distribution मैम इसका फॉर्मूला होता है px इज इक्वल टू e to the power minus m into m to the power x lambda e to the power minus lambda into m to the power lambda by x factor लैम्डा और m दोनों रहेगा क्या? सॉरी मैम x to the power lambda upon x factor और x का वैल्यू क्या होगा? x क्या क्या वैल्यू अटेन करेगा? मैम x का कोई 0 to रेंज होगा ना, कोई वैल्यू का? 0 to infinity ठीक है, चलो ओके। बराबर मैम 60 मार्जिन ले रही थी क्या एक वीक पहले ही मैंने टाइप किया था, एक्सटेंड करते करते आज पहुंचा है। मैम मेरे को डेट नहीं, वो ऐसे ही मैंने रैंडम दिया था, मैंने बता दिया था लास्ट वीक, बताया था कि क्वेश्चन शेयर करते हुए कुछ हो गया। चलो रोल नंबर 16 वेरी 16 यस मैम। हाँ चलिए बताइए आप assumptions of Poisson distribution क्या है? Just tell me. मैम n tends to be infinite and मैम ये मैम ग्रेट सक्सेस और फेलियर की कंपैरिजन में मैम सक्सेस के चांसेस कम होते हैं इन रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर मैम टोटल n सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। मतलब कि वो सक्सेस मतलब टोटल जो n आउट ऑफ n मतलब में सक्सेस कम होती है, इसीलिए वो मतलब 0 पॉइंट कुछ करके आता है मैम मतलब and the trial must be independent कोशिश ये करना ना, जो भी तुम बोल रहे हो उसको मैथमेटिकल टर्म में बोलो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? आप ऐसे जो बोल रहे हैं ठीक है चलेगा, लेकिन उसको कोशिश करिए मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्रेस करने। आपने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो बहुत कम होता है केस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? yes तो उसको मैथमेटिकल टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या बोलोगे? मैम n लार्ज होता है मैम मतलब कि And large means what large? 1000, 1 crore, 1 lakh? मतलब कि वो मैम एक फिनाइट नंबर होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू मतलब सक्सेस हुआ बहुत फाइनाइट नंबर होता है, इनफाइनाइट होता है मैम। तुम खुद ही बदल रहे हो बार बार। पहले फाइनाइट होता है, फिर इनफाइनाइट होता है, लार्ज नंबर होता है, फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। फाइनल बताओ क्या होता है? मैम वो इनफाइनाइट होता है, इनके रिस्पेक्ट में मतलब सक्सेस के चांसेस कम होते हैं उसमें। ट्रायल इंडिपेंडेंट होता है मैम। इंडिपेंडेंट होता है, चलो ठीक है। और भी कुछ है जो बताना जरूरी है इसमें? मतलब कि ये मैम इनसे रिलेटेड बाइनोमियल से मतलब इनका लिमिटिंग फॉर्म है मैम बाइनोमियल का। ये बाइनोमियल का लिमिटिंग फॉर्म है, ये बताना जरूरी है। चलो ठीक है, और कुछ? मैम जैसे इसमें भी वही सक्सेस फेलियर मतलब ये डिस्क्रीट फंक्शन मतलब कि प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट फंक्शन। चलो एक एग्जांपल दे दो परसेंटेज। जैसे मैम मिसप्रिंट मतलब कि मिसप्रिंट बुक में मिसप्रिंट के चांसेस कम होते हैं, मतलब कि आउट ऑफ मतलब जितना भी सही होते हैं उसमें मिसप्रिंट के चांसेस कम होते हैं। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज रोल नंबर 17। रोल नंबर 17 प्रीति। यस मैम। मैम ऑन करिए। हमको पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता था, मैंने किसी को बताया ही नहीं था, पता कहाँ से होगा? यस मैम। मैम वो फिर हम अच्छे से पढ़े भी नहीं है, अभी हम रिवीजन भी नहीं किया है। मैंने ये तो एक वीक पहले का ही टाइम दिया था, उसको एक्सटेंड करा के हम यहाँ लाए हैं, ठीक है? मैम अब हम भी ये नहीं तो मत पढ़े। करो, ठीक है? बहुत मैम नहीं पढ़ लिया, अब नहीं उसको पढ़े हैं। सरप्राइज टेस्ट कंसीडर कर लो, कोई बात नहीं, होता है ऐसा कभी कभी। सरप्राइज टेस्ट नाम की भी कोई चीज होती है ना,
चलो मुझे बताओ, तुम प्रीति नहीं कुछ पढ़ेंगे तो हम तुमसे थोड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, बताओ व्हाट इज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन? Bernoulli distribution. बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो बताइए। इसमें जिसमें जिस डिस्ट्रीब्यूशन में n 2 या 3 हो। 2 या 3 होगा। अच्छा मैम हम सच्ची कुछ नहीं पढ़े हैं। ठीक है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना होता है ये बता दो। मीन NP एनपी होता है। चलो ठीक है, और वैरियंस कितना होता है? क्या? वैरियंस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, बाइनोमियल का मीन कितना होता है? दोनों में से किसी का तो NP होता है, इतना पता है। चलो अच्छा, शुक्र है इतना पता है। और क्या मैम, याद है, हम क्या नहीं पढ़े पढ़े हैं, हैं। क्या लास्ट आपको क्या लगता है क्या टॉपिक पढ़े हो वो बता दो। इसमें का हम कुछ नहीं पढ़े हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी नहीं पढ़े हो? अभी हम खुद से तो नहीं पढ़े हैं, आप जितना पढ़े हैं बस उतना ही पढ़े हैं। हाँ ठीक है, तो उसमें पीडीएफ बता सकती हो डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉर्मल का पीडीएफ बता दो। मेरा पेज पलटे सामने देख सकता, बताओ पीडीएफ ऑफ नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी कुछ दिन पहले ही तो पढ़े थे आप। याद करके बताओ। नेक्स्ट वन इज सपनेल। बताओ बताओ, तुम बताओ, अपना तुम्हारा टाइम अभी खत्म नहीं हुआ, बोलो। मैम नहीं। तुम बताओ। नॉर्मल का कुछ तो ना गया, सामने देखिए, कॉपी पेज मत पलटिए, सामने देख कर बताओ। वो मुझे पता है, कॉपी पलटने के बाद तो सभी बता दोगे सब कुछ। सामने देखिए। नहीं पता? चलो 1/1 सिग्मा √2 चलो कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट वन इज रोल नंबर 5 स्वप्निल। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। यस मैम। हाँ, चलो बताओ जरा। अभी क्वेश्चन मैंने क्या किया था याद है? अभी जस्ट मैंने पीपी पे क्वेश्चन पूछा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ बताओ तो जरा क्या है। पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ क्या होगा। व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैम बस 2 मिनट में हम बता रहे मैम, थोड़ा घर में जा रहे हैं, बगल में आए हुए थे मैम। करो बस, पढ़ने के समय टहलते रहो, एग्जाम के समय तुमको एग्जामिनर टहलाएगा। ठीक है, हम एक मिनट बात करते हैं, चलो। रोल नंबर 8, चलो आगे।
सवाल नंबर 8 हो गया स्वप्न तुम्हारा? सवाल नंबर 8 आवाज भी आ रही है मानसी? एग्जिट करके इन करो अगर आवाज नहीं आ रही है या फिर कुछ इशू है, नहीं कर पा रहे हैं, अनम्यूट कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लाइक ऐसा कोई इशू है। मानसी चलिए जल्दी। क्या हुआ स्वप्न तुम्हारा, कितना टाइम लगेगा? सवाल नंबर 11 मनीष कैमरा ऑन करो। यस यस मैम। तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आप अच्छे से पढ़े हैं? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़े हो? पता है तो बताओ, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से पूछेंगे। मैम अपने हिसाब से पूछिए, देखते हैं। अब तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। What are the characteristics of normal distribution? या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो पढ़े थे आप, यस उसके मैम। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो बताइए मुझे। थोड़ा फास्ट, सामने देखो, पेज मत पलटो। कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो बता सकते हो ना? नॉर्मल का पीडीएफ बता दो। तो जा रहे हम 0 मार्क्स दे रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, फिर क्या करेंगे? चलो रिया, सवाल नंबर 36। यस मैम। चलिए आप मुझे, हाँ सेम क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल बताइए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक। मैम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कर्व प्रोवाइड करता है और नॉर्मल कर्व का डायग्राम बेल शेप का होता है और उस ग्राफ का टोटल एरिया जो होगा वो 1 होता है। और ये नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल कर्व जो है वो सिमेट्रिक जैसे होता है, जैसे कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप का होता है, मतलब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ही ये होता है ग्राफ, जिसमें मीन मीडियन मोड। डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं या सिमेट्रिकल कर्व होता है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बोलते हैं, दैट मींस सिमेट्रिक इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह मैथमेटिकल फंक्शन में प्रोबेबिलिटी का मिल रहा है, तो क्वेश्चन नॉर्मल बाइनोमियल, उस तरह से कोई डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शनल फॉर्म आ जाएगा। वैसा कोई फंक्शनल फॉर्म नहीं होता। That is symmetrical सिमेट्रिकल distribution कर्व। because the graph of that curve is or distribution is symmetrical, है ना? यस मैम। तो सिमेट्रिकल कर्व बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके मैम। और मैम उसके मीन सिमेट्रिकल कर्व होने के मतलब रीजन के वजह से मीन मीडियन मोड इक्वल होता है और उधर बस एक ही मोड होता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी होती है अनयूमनस मोड। और एक ये भी था कि वो जो डायग्राम है नॉन बेल शेप का वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, उसके लिए आप एक पर्टिकुलर नेम गिवन दिए थे, वो नेम याद है।
And what is the PDF of normal curve? Sorry, normal distribution. 1 by sigma root under 2 pi into मतलब e to the e minus 1 by 2 x minus mu by sigma complete का square. And the range of this distribution is Range. Normal distribution. मैम आई थिंक माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मतलब माइनस इंफिनिटी तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ जो भी है और लाइक माइनस इंफिनिटी ग्रेटर और लेस देन एक्स और ग्रेटर देन मतलब लेस देन दी इंफिनिटी मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मैम. सही बोला सर. प्रैक्टिकल सर. Yes, sir. जब Yes, लिखा sir. जाता है तो वैसे लिखा जाता है. मैम टोटली ग्राफ में माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता है तो वैसे ग्राफ शेप होता है. अगर रेंज पूछा जाएगा तो मैथमेटिकल जो टर्म आप बोलेंगे दैट इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. नेक्स्ट मनीष तुम्हारा हो गया. अभी करोगे आंसर या नहीं? स्वप्निल तुम्हारा फाइनल हो गया. चलो अब जल्दी से बोलो. क्या मैम? अरे क्या क्वेश्चन पूछा था? नहीं आते हैं. पीडीएफ पूछे थे मैम आप. पीडीएफ ऑफ व्हाट? ए फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सॉरी मैम. तुमने इससे पहले क्या कहा? क्या मैम? इससे पहले तुमने क्या कहा था? मैम फॉर्मल बोला गया था. नॉर्मल. मुझे ये लगा ये कौन सा नया डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं. तुमको पता है मतलब कुछ नया इनोवेशन हुआ होगा. नो तो मैम. बताओ व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? मैम नहीं याद है ये वाला मैम. चलो सामने देखो. स्ट्रेट बैठो सामने. नहीं मैम. स्ट्रेट. अब मुझे बताओ व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल? क्या चीज? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल. फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. फंक्शन बताओ. स्ट्रेट सीधा बैठिए और बुक कॉपी मत पलटिए. सामने बात करो. मैम कॉपी बगल में है भी नहीं मैम. ठीक है अच्छी बात है. बताओ जल्दी से. पीडीएफ ऑफ बाइनोमियल. मैम पीडीएफ सीडीएफ हमको सच में याद नहीं. दोनों कुछ नहीं याद है मैम. assumptions बता दो. क्या चीज का मैम? बाइनोमियल का. बाइनोमियल. assumptions of binomial distribution. यस. नहीं मैम मेरी याद नहीं. चलो 0 मार्क्स दे रहे हैं. मुझे भी थोड़ा अच्छा ही लग रहा है. थोड़ा मैम टेस्ट ले रहे हैं 0 मार्क्स मिलना चाहिए ना. मैम. मैम टेस्ट ले रहे हैं मैम. पहले हमको नहीं पता था मैम. अच्छी बात है. पता होता तो कॉपी सब लेके बैठे रहते. नहीं मैम सच में मैम उतना हमको याद नहीं है मैम. उसका assumption जैसे अब मैम कुछ भी assumption याद है. कंडीशन कब इस्तेमाल होता है. जो इतना कुछ पढ़े हैं तो कंडीशंस कुछ तो पता होगा ना. वो भी पता है तो बताओ. मैम ईच ट्रायल का उसका एक आउटकम होता है. ट्रायल का एक आउटकम होता है. ऑब्वियसली कोई भी आउटकम तो एक ही होगा. अब Yes, बताओ. ma'am. कॉइन टॉस करोगे तो एक ही आएगा. या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. राइस थ्रो करोगे कोई एक Yes, ही ma'am. आउटकम आएगा. इसमें कौन मैम सी प्रोबेबिलिटी भी सेम आता है मैम. सक्सेस रेशियो का मैम. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेशियो. मैम वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ दैट. मैम कैसे बताए थे क्लास में म्यूचुअली टर्म सुने हो ना. अलग-अलग क्लास में सबको मर्ज कर दो. मैम हमको थोड़ा थोड़ा याद है मैम. आप बताए थे जैसे ईच ट्रायल इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट भी होता है. एक दूसरे के इंडिपेंडेंट भी होता है मैम. इंडिपेंडेंट भी होता है. और क्या इंडिपेंडेंट होता है? ट्रायल इंडिपेंडेंट होता है या आउटकम इंडिपेंडेंट होता है या दोनों ही इंडिपेंडेंट होता है? ट्रायल होता है मैम. ट्रायल इंडिपेंडेंट होता है. ट्रायल इंडिपेंडेंट होगा. आउटकम इंडिपेंडेंट नहीं होगा. मैम आप कंफ्यूज कर रहे हैं मैम. जब तक करेंगे नहीं तो कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट है क्या? तो मैम आप बताइए क्या होगा. हम कंफ्यूज अब हैं. तुम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे थे. नहीं मैम वो फॉर्मल बोला डिस्ट्रीब्यूशन था मींस मैम. कुछ नया है. पीडीएफ ऑफ क्वेश्चन बताओ.
मैं पीडीएफ सही में निकाल दूंगा, पूछिए मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन तो ऑफ तुम्हारे पास 0 से एक्सीड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, दैट मींस चलो ठीक ओके। द नेक्स्ट वन इज रोल नंबर 18, रोल नंबर 18 assumptions of Poisson distribution बताइए तो मुझे। और थोड़ा Yes, फास्ट। ma'am. हाँ, Yes, ma'am. assumptions of Poisson distribution। Uh, कैमरा थोड़ा assumptions नीचे of- करो तो देखिए हम भी क्या कर रहे हो तुम। नीचे हाँ, चलो बोलो जल्दी से। assumptions of Poisson बताइए। हम्म, इसका मैम पता नहीं मैम, पीटीएफ पता है, नहीं एग्जाम्पल पता है, किसका? तो का एग्जाम भी होने वाला है ना मेरा, बस तुमको एग्जाम के हॉल में हम घुसने लगे। 10 दिन पहले तक ये हाल है, क्या करोगे जाके। चलो बोलो एग्जाम्पल बताओ। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कब इस्तेमाल होता है, ये तो इतनी बार बता चुके हैं। क्या मैम? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कब होता है, व्हेन वी यूज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और द कंडीशंस व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड। हम्म, आपको 0 नंबर चलो बता। मैम क्वेश्चन का रिपीट कीजिएगा दोबारा। मेरा क्वेश्चन भी बदल रही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब इस्तेमाल होता है, चलो बताओ। हम्म, मैम जब वेरिएबल से मीट करता है, व्हेन वेरिएबल्स, से मीट करता है वेरिएबल से क्या मीट करेगा। मैम तो मैम इसका द कोर What is the position mean of distribution normal is distribution? Just tell me. What is mean of normal distribution? I am not asking about Poisson distribution. खत्म हो गया, कब का वो खत्म हो गया। Normal distribution का mean क्या होता है? What is the mean of normal distribution? कुछ चांस देना चाहिए। नॉर्मल मैम Next means one is roughly method. fitted बोलो। to the curve slope Curve hook. curve slope curve shape Curve before the slope. running. Yes ma'am, roughly fitted to a curve shape of shape. अच्छा ये मेरा क्या टर्म है। Average में पूछ रहे हैं what is the mean of normal distributions? Just tell me that. What is the variance of normal distribution? Tell me that. I am not asking about the rough period or whatever. The question is very clear. I'm just asking about mean, the average. That's it. Ritwik, camera on करो। अदिति, Yes, ma'am. कैमरा ऑन करिए। चलो आप मुझे बता सकते हो what are the conditions when Poisson distribution is being used?
पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को कब इस्तेमाल करते हैं, उसका कुछ एग्जांपल बता दो मुझे। मैम फिर से बताइए। फिर से बताएं, फिर से यही क्वेश्चन है, कब हम इस्तेमाल करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। नहीं पता है। नहीं पता है, चलो ठीक है। क्या पता है, क्या पढ़े हो? काफी अच्छा लग रहा है सबको 0 नंबर देने में। 19 is not participating level, तो भी अटेंडेंस 0 ही मिलेगा। now roll number 30 कितना? यस मैम। आप मुझे बता सकते हैं just difference between Bernoulli and binomial distribution? Difference Bernoulli or between the- binomial distribution? Yes. बर्नौली बोलो। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, जैसा भी है पता है आपको, बाइनोमियल क्या है वो भी पता है, उसमें डिफरेंस क्या है बस मुझे ये बता। कुछ एक दो डिफरेंस होगा जो है वो बता। यस मैम। बताओ, नहीं पता? मैम बताओ पता है बट हाँ बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए मैम। ठीक है, क्या क्वेश्चन पढ़े हो बताओ, क्या पूछे, किस टॉपिक से पूछे, आप ही बता दीजिए फिर हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, बोलो। वाइवा में ये पूछा जा सकता है आपको क्या पढ़ना है बताइए। मेरे क्वेश्चन आंसर नहीं 37 है क्या रोल नंबर? 37 प्रेजेंट है अभी। बताओ जल्दी बताओ, बताओ। मैम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के assumptions, मैम पीरियड, रेंज बताओ। यस assumptions मैम। क्या है, पीरियड क्या है, रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बताओ। जो भी मतलब बाइनोमियल के बारे में जानती हो जस्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ सक्सेस आउट ऑफ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इवेंट्स, आउट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स। उसका हम लोग बायनॉमियल का हम लोग मीन और वेरिएंस निकाल सकते हैं। कुछ assumptions भी होंगे when we used to do it। यस मैम assumptions भी हैं। What are that? यस मैम। बताओ क्या है। ट्रायल टू ट्रायल होता है, सक्सेस और
थैंक्स मैम 43. Yes, ma'am. 43 and roll number 50. Yes, ma'am. Camera on करिए. चलो, संकेत. अब मुझे वही क्वेश्चन का आंसर दे दो जो अभी मैंने निकिता से पूछा था. Difference between Bernoulli and binomial. बताओ. Bernoulli and binomial का डिफरेंस इतना टाइम नहीं होता है. Fast. Bernoulli deals with the outcome of the single trial of the event. Okay, and what about binomial? Binomial deals with the outcome of the multiple trials of the single event. Multiple trials of a single event. क्या ये multiple trial multiple event ही हो सकता है? Yes, ma'am. हो सकता है क्या multiple trial multiple event हो सकता है? Bernoulli is used when the outcome of an क्वेश्चन का आंसर बोलो. ये हो सकता है क्या multiple event multiple trial? yes, ma'am, हो सकता है. चलिए ठीक है आगे कंटिन्यू करिए. Bernoulli is used when the outcome of an event is required for only one time. सिंगल ट्रायल सिंगल इवेंट चाहिए हम कितनी बार बोल चुके हैं तो फिर क्यों इतना डेकोरेटिव सुगर कोटेड लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? एज अदर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया जा सकता है इसका. ठीक है आगे बोलिए. चलिए कंटिन्यू. और कुछ दिया है? और कुछ तो याद नहीं. ये सारा तो थ्योरेटिकल है और कुछ रिजल्ट के हिसाब से डिफरेंस बताया जा सकता है इन दोनों में. On the basis of result you have gained from the derivation or from the distribution. Right. ठीक है फिर ओके. निकी क्या हुआ तुम्हारा? जस्ट करेक्ट हो गई थी मैसेज. कैमरा ऑन करो. Forty-four roll number. Shruti. 40. क्या हुआ 40 बोलो. मैम रोल नंबर 40. ठीक है कोई बात नहीं. चलिए आप ही बताइए. बताइए क्या पढ़े. कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़े? सब पढ़ी हो. म्यूटेड हो तो. कुछ नहीं पढ़े मैम, आप पूछ लीजिए जो याद होगा बोल दें. कुछ पढ़ी ही नहीं हो तो फिर क्या आंसर करें? एग्जाम्पल मुझे दे दो बर्नौली बाइनोमियल क्वेश्चन का. बस एक एक एग्जाम्पल. बर्नौली का बाइनोमियल का और क्वेश्चन. यस मैम, जब बर्नौली फॉर एग्जांपल ट्रायल में एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जब हम मतलब हेड कॉइन मतलब टॉस करते हैं हेड को, तो हेड आने की चांसेस क्या होगी, तो इस कंडीशन में हम बर्नौली को अप्लाई कर सकते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का. और जब जैसे हुआ कि अगर हम एक डाइस थ्रो करते हैं, उसमें हम बोले कि ऑड नंबर आने की चांसेस क्या है और टोटल आउटकम क्या है, तो इस कंडीशन में हम वहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं. और परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन हम वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ हमारे सक्सेस की चांसेस बहुत कम है. जैसे हमारा एक बुक है और उस बुक में अगर हम एरर ढूंढे तो उस बुक में एरर आने की चांसेस क्या है, उस कंडीशन में हम परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हैं. चलो ठीक है. परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन का आपका आंसर से हम सेटिस्फाइड है. लेकिन मुझे ये जो बर्नौली और बाइनोमियल वाला टर्म आपने एग्जांपल किया उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है. उसको थोड़ा क्लियर कर दो तो कुछ और एग्जांपल से या फिर इसी एग्जांपल को थोड़ा और डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करते. मैम 2
यस मैम, बर्नौली का अनदर एग्जांपल ये हो सकता है कि मतलब हमारे जैसे हम एग्जाम दिए तो एग्जाम में सक्सेस या फेलियर होने का चांस क्या है, या तो हम सक्सेस सोच सकते हैं या तो फेलियर हो सकते हैं। इस कंडीशन में हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हैं। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज हम कर सकते हैं जब मैम उसमें एक से ज्यादा इवेंट होना चाहिए, उस कंडीशन में हम बायनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन का। मैम कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसा ठीक कुछ है, है। एक से ज्यादा होगा वो तो समझ में आ गया, ये तुमने कह दिया, बट एक से ज्यादा का कोई एग्जांपल नहीं मिल रहा है। मैम डाइस थ्रोइंग हो सकता है ना। डाइस थ्रोइंग नहीं हो सकता, डाइस थ्रोइंग का जरूरत नहीं है। जो भी होगा जो रिपीटेड हो रहा है, जो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट है, वहां पे आ जाएगा बायनोमियल। सिंगल ट्रायल सिंगल इवेंट बर्नौली, उसी एक्सपेरिमेंट को अगर आप रिपीटेडली कर रहे हैं, सपोज आपने एग्जाम और रिजल्ट की बात की, अगर आप एक बार एग्जाम दे रहे हैं, एक बार रिजल्ट आया, काम खत्म, तो फिर वो बर्नौली है। लेकिन अगर आपने एक से ज्यादा बार एग्जाम दिया है और ज्यादा बार आपके रिजल्ट्स आए हैं ऑब्वियसली, देन वो बायनोमियल हो जाएगा। या फिर अगर आप सिंगल, आप खुद के एग्जाम की एक बार की बात कर रहे हैं, जो आप एग्जाम दिए और आपका रिजल्ट आया, तो दैट इज सिंगल ट्रायल सिंगल इवेंट। और आप अपने पूरे क्लास की बात कर रहे हैं, तो देयर आर n नंबर ऑफ पर्संस, और सक्सेस और फेलियर जो है वो n और n-x टाइम्स हो सकता है। तो उसी केस में क्या हो जाएगा, आपका ट्रायल और इवेंट जो भी है, दैट इज अ सिंगल ट्रायल बर्नौली हो सकता है। अगर पूरे क्लास को मर्ज कर देते हो तो फिर वो बायनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, because the same experiment, that is success or failure, is repeated again and again. The repetition of the outcome is being occurred. ठीक है, समझ आ गया? ओके मैम, यस मैम। रोल नंबर 44, श्रुति। कैमरा ऑन करो। एंड निकी, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? बार बार मैम क्या कर रही हो तुम सर? मैम मैम निकी का कैमरा और माइक दोनों ऑन नहीं हो रहा है, वो मुझे मैसेज की थी। दोबारा एग्जिट करके भी किया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। श्रुति, देखते हैं उसका क्या करते हैं। श्रुति, यस मैम। हाँ चलिए, कहाँ है, बताइए। पीडीएफ ऑफ बर्नौली बताओ तुम। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है? एंड नेक्स्ट वन इज ज्योति। मैम नहीं पता। नहीं पता? मैम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं, बता सकती हो? What is probability distribution? हम जिसमें n को डिवाइड कर देते हैं। क्या कर लेते हैं? बताओ, समझ में नहीं आया, तुमने बोला क्या? बताओ, आज आएगा आंसर क्या? कल हो जाएगा तुम्हारा आंसर मिलते मिलते। छुट्टी। यस मैम। सर क्या हो तुम? कुछ नहीं मैम। मैम करो ना। प्रोबेबिलिटी ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताता है क्या मैम? क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। ऑब्वियसली मैंने ऑड प्रोबेबिलिटी कम्स। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑब्वियसली बताएगा, बट उसे आउटकम्स एक्सप्लेन मैम करो इवेंट्स। ना, है क्या? इतना तो टर्म से ही क्लियर हो जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन,
डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यही बता दो, चलो छोड़ो। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? तुम लोग सबको नहीं ना बैठने का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। अचानक से अगर किसी दिन क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सबका यही हाल होगा। और जबकि बताया हुआ है, मैंने होली के बाद जस्ट बाद लास्ट वीक में ही कहा था कि टेस्ट लेने वाले, कहा था ना। तो मैंने लास्ट वीक को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, बिकॉज मैं क्वेश्चंस बताने लगी थी या फिर उसको, अब तुम लोग बस पता नहीं कहाँ ही खोए रह गए। आपके क्वेश्चंस का आंसर्स भी कराया है, उसके बाद भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। चलो ज्योति, प्रॉब्लम नंबर 29। प्रॉब्लम नंबर रूपम। यस मैम। हाँ चलो कैमरा ऑन करो रूपम। मैम मुझे पता नहीं था कि आप टेस्ट लेने वाले हैं, बट मैं मेरी भाई ने किया। लोगों को नहीं पता था, क्या कर सकते हैं, इसको सरप्राइज टेस्ट बोलते हैं। मैंने कहा था लास्ट वीक के लिए मैंने सबको बता दिया था, इस वीक लेंगे ये किसी को नहीं पता था। लास्ट वीक के बारे में तो सबको पता था ना, रिया मैंने ये कंफर्म किया था ना। यस क्या था या नहीं बताओ। मैम नहीं, नो नो मैम। कोई सही नहीं, नो। कोई सेम नो, सबको पता था। बोली कि मैं छुट्टी, कॉलेज खुलने वाला है तो टेस्ट होगा। लास्ट वीक मैंने पूरा वीक ही छोड़ दिया, तो आप लोग भी पता नहीं कहाँ खोए रहे। चलो क्वेश्चन शुरू हो गए तो बात छोड़ देते हैं, अब फिलहाल टेस्ट है आज। अब मुझे क्वेश्चन ये बताइए चलो पीडीएफ बताओ मुझे, पीडीएफ ऑफ क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। पीडीएफ बताओ, बात खत्म। मीन एंड वेरिएंस बता दो, पीडीएफ बता दो। अनम्यूट मैम करके बोलो। हाँ मैम मीन होगा NP इज इक्वल टू लैम्डा ओके, एंड पीडीएफ और PDF होगा N इज इक्वल टू PQ। n is equal to pq। पीडीएफ बोलते हैं उस फंक्शन को जिससे आप डिफाइन करते हैं। नहीं मैम, NPQ होगा वेरिएंस। NPQ वेरिएंस होता है, बट वो वेरिएंस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं, बाइनोमियल का होता है। चलो ठीक है, कुछ तो पता है शायद, बट कंफ्यूज हो। पीडीएफ बता सकते हो बाइनोमियल का, बाइनोमियल का फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। नहीं, ओके देन अभी चलिए कंप्लीट। ऑफलाइन क्लास में फिर मिलते हैं। मैंने ये बोल दिया था कि मार्क्यू लेंगे इस बार हम ओरल, और वो ऑनलाइन क्लास में लेंगे, मैंने ये भी कंफर्म कर दिया था। और आपको ये भी कंफर्म कर दिया था कि होली के जस्ट पर खुलेगा तो लेंगे उसमें। ये दोनों बात आप लोग सीरियसली शायद सुने नहीं या फिर उसको समझे नहीं, तो इसीलिए मुझे मार्क्यू ऑनलाइन में ही लेना था, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन मर्ज कर देते हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं। जिसमें आप लोगों की बात सुन के मैंने ऑनलाइन रखा था इसको, क्योंकि ऑफलाइन में फिर सब्जेक्टिव था। ये सब याद है, बहुत लंबा चला डिस्कशन हुआ था, स्वप्निल भी उसमें थे, है ना। ऐसे मत करिए, ऐसा करिए, ये वो बहुत लंबा चला डिस्कशन के बाद ये हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑल द सजेशंस एंड डिस्कशन। फिर भी तुम भूले हुए हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैम ये अचानक से तो मैम आप ले इसको अचानक नहीं बोलते, इसको प्लान बोलते हैं। चलो ठीक है, इसको ओके धोखा बोलते हैं मैम। ठीक है मैम हाँ बोलो।
मैम एक एग्जांपल सोचे, मतलब कि ये बर्नौली के बाइनोमियल के लिए फिट हो सकता है, मतलब कि एग्जांपल बताओ मैम क्या। बताओ। सपोज दैट मैम कोई एक गोली चल रही है, ठीक, और दो आदमी, मतलब कि एक श्याम, रैंडमली किसी का नाम हम सिलेक्ट कर लेते हैं, श्याम और मोहन, ठीक। तो पहली ऐसी कंडीशन आती है जो दोनों मर जाए, ठीक, फिर दूसरी कंडीशन आती है जो श्याम बचा है मोहन मर जाए, फिर तीसरी कंडीशन आती है जो मोहन मर गया श्याम बचा है, और चौथी कंडीशन में फिर दोनों जिंदा का ही जिंदा है। तो अगर फिर इसमें से अगर पूछा जाए जो मतलब मोहन की जिंदा होने के चांस कितने हैं, तो मतलब कि एक बाइनोमियल आ रेशियो, जाएगा, ये तो बाइनोमियल होगा ना, पर्सन का होगा। नहीं मैम, मैं बाइनोमियल की बात कर रहा था। तो मतलब कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है मैम 4 है, उसके रिगार्डिंग में मतलब कि ये दो ऐसा पॉसिबल ऑप्शन है जिसमें कि इसकी जिंदा रहने के चांसेस हैं। तो 2/4 इसका हो सकता 1/2। है। हाँ, तो मैं, मैम इसमें आप एक बताए थे बर्नौली के, मतलब कि बर्नौली के केस में बताए थे रिपीटेशन ऑफ आउटकम्स ऑफ अकर, मतलब कि वो बाइनोमियल हो जाता है। तो फिर मतलब कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? बाइनोमियल हो रहा है ना, रिपीटेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि डेथ यहाँ पे सक्सेस जो है वो लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है या फिर डेथ को सक्सेस ले रहे हैं। डेथ को सक्सेस अगर ले रहे हो या फिर किसी को मैं भी मैम, तो जो भी होगा वो सक्सेस होगा। तो वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है ना, दो अलग अलग लोग हैं, दोनों का डेथ हो सकता है या जो दोनों अलाइव रह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इवेंट एक से ज्यादा हुआ ना। फर्स्ट पर्सन के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, सेकंड पर्सन के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज है। तो एक इवेंट जो है लाइफ वो एग्जिस्ट कर रहा है 2 केसेस में, फर्स्ट पर्सन भी है लाइफ है, दूसरा भी है। तो क्या हुआ, अगर सक्सेस लाइफ एग्जिस्टेंस है तो वो 2 बार रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो अलग अलग पर्सन के लिए रिपीट हो रहा है ना। यस मैम, लाइव। तो ऑब्वियसली बाइनोमियल होगा। ठीक है, मतलब मैम रिपीटेशन जो, मतलब कि रिजल्ट का रिपीटेशन मतलब कि 1 से ज्यादा होना चाहिए क्या? यस, 1 से ज्यादा। एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है, एक से ज्यादा हो रहा है तभी उसको रिपीटेशन बोलोगे। चलो ठीक है, Okay. ओके, फिर करते हैं next।